हमारी अक्लो फिक्र को पढ़ने वाला नबी, हमारे पर मेहरबान नबी, रऊफ नबी, रहीम नबी, मेहरबान और करीम नबी हजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब उसने कहा ना कि कहीं ये ज़माने को सुनाने के लिए तो कुरान नहीं पढ़ रहा, अल्लाह अकबर, हजूर फरमाते हैं ऐसी बात न करो, मेरा अब्दुल्ला तो सिर्फ रब के लिए कुरान पढ़ रहा है, इसके दिल में अल्लाह है, इसके नूर में अल्लाह है, इसके वजूद में अल्लाह की मोहब्बत है, इसकी अक्ल फिक्र में मोहब्बत बारी ताला ने घेरा डाल रखा है। लोगों ये ना कहो कि ये जो है वो लोगों को सुना रहा है, नहीं नहीं, ये कुरान से इश्क करता है। फिर कुरान ने वो मकाम बख्शा, कुरान की तिलावत, मोहब्बत रसूल ने वो मकाम बख्शा। जब हज़रत अब्दुल्ला फौत हुए, फौत होने के बाद अल्लाह, ये वो हस्ती हैं जिनकी कब्र में रसूलुल्लाह खुद उतरे हैं, जिनकी कब्र में हुजूर खुद उतरे हैं। और हज़रत अबू हुरैरा और दीगर सहाबा कहते हैं कि हमने उस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर ये रश्क किया था, अल्लाह काश आज लाश मेरी होती, काश आज कफन में लिपटा लाशा मेरा होता, मैं आज कफन में लिपटा होता, हुजूर अपने हाथों से कब्र में मुझे रखते। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, ये कुरान वो कुरान है जिसके लिए गर्दनें कटी हैं, जिसके लिए बच्चे कुर्बान हुए हैं। करबला जिसके लिए सजा है, करबला की क्या लॉजिक है? कुरान की हिफाजत के लिए करबला था, इस्लाम की हिफाजत के लिए करबला था। बच्चे कट गए लेकिन पीछे कदम ना हटाया, वहाँ पर भाई कट गए, हज़रत इमाम अली मकाम के भाई भी शहीद कर दिए गए, कदम पीछे ना हटा। बेटे, जवान बेटा और बिलखसूस हज़रत अली अकबर जो शबीए रसूल थे, जिनके चेहरे में हुजूर की शबाहत थी, उनको भी कुर्बान कर दिया, कदम पीछे ना हटाया। उन्होंने अपना सारा सरमाया ज़िंदगी का अल्लाह के हुजूर पेश कर दिया और बिल आखिर उनकी गर्दन को भी जब जुदा किया गया तो वो भी जब नेज़े पे उठी थी तो कुरान की तिलावत बदन से जुदा होने के बाद भी इमाम हुसैन की ज़बान पर जारी थी। क्यों ना कुरान जारी होता? जब इनकी माँ दूध पिलाती थी तो कुरान पढ़ते थे, आटा गूंथती थी तो कुरान पढ़ते थे, आटा जो है वो पीसती थी तो हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा ज़किया मुत्तक़िया मुफ्तिया उम्मुल हसनैन जाने जाने कायनात रसूलुल्लाह की जान हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा कुरान मजीद से इस कदर प्यार था कि लम्हा लम्हा कुरान ज़बान पे जारी रहता था। हज़रत अली भी बहुत कसरत से कुरान पढ़ते थे। तारीख़ उठा के देखो मुसलमानों, कुरान मजीद के साथ कितना प्यार रहा है। हज़रत हसन बिन साले, हज़रत अली बिन साले, इनके बारे में आता है कि ये दो भाई थे और इनकी एक माँ हयात थी। तो कुरान से इतना शौक़ था, कुरान से इतना प्यार था कि ये रात में 10-10 सिपारे तीनों पढ़ा करते थे। रात के एक पैर एक उठ जाता, 10 सिपारे पढ़ता, वो सो जाता, फिर भाई उठ जाता, वो 10 सिपारे पढ़ता, सो जाता, फिर माँ उठ जाती, वो 10 सिपारे पढ़ती, तो रात में कुरान मजीद मुकम्मल करते। फिर हज़रत अली बिन साले फौत हो गए तो इनका भाई उनकी जगह पर आधा जो है ना वो 2 हिस्से कुरान के पढ़ता। फिर माँ भी फौत हो गई तो फिर ज़िंदगी भर पूरा कुरान मजीद पढ़ा करते थे। अल्लाह अल्लाह। जब इनके भाई जो थे हज़रत अली बिन साले, ये कुरान है कुरान, हज़रत अली बिन साले फौत होने लगे तो भाई को आवाज़ दी, मुझे ज़रा प्यास लगी है, पानी दो। अल्लाह अकबर। तो दूसरा भाई हज़रत हसन बिन साले कहते हैं, मैं नमाज़ पढ़ रहा था, नमाज सलाम फेरा तो थोड़ा सा टाइम लग गया, मैं गया पानी लेके, पानी भरा और पानी पेश किया तो वो कहते, मैं पानी मियाँ पी चुका हूँ, मुझे पानी की हाजत अब नहीं है। अल्लाह अकबर। तो कहा कि यहाँ तो मेरे सिवा कोई नहीं है, मेरे भाई कोई भी नहीं है, तो आपको पानी किसने दिया है? कहा जब प्यास लगी, तलब बढ़ी तो अल्लाह के फरिश्ते ने लाके गिलास में भर के मुझे पेश कर दिया है, मैंने वो पानी पी लिया है।
और अब मेरी रूह निकलने वाली है। मुझे फरिश्ते कह रहे हैं तूने जो कुरान पढ़ा है रब ने उसका अजर तैयार कर रखा है। कुरान मजीद फुरकान हमीद के साथ इश्क करने वालों की दास्तान बड़ी तवील है। वो इमाम आज़म अबू हनीफा जिनके बताए हुए मसाइल पर हम नमाज पढ़ते हैं, हम अपनी शब रोज़ के मसले अखज़ करते हैं। आपको पता है वो कुरान कितना पढ़ते थे? वो रमज़ानुल मुबारक में सिर्फ एक कुरान रात को ख़त्म फरमाया करते थे, फिर दिन में भी एक कुरान मजीद ख़त्म करते और एक कुरान मजीद वो तरावी में पढ़ा करते थे। इस तरीक़े से उन्होंने 61 कुरान मजीद वो ख़त्म फरमाते। और फिर जिस वहाँ बादशाह ने उनको क्योंकि चीफ जस्टिस का ओहदा वो तफवीज़ किया तो उन्होंने इनकार कर दिया था कि मैं ये ओहदा नहीं लेना चाहता। इस वजह से उनको कैद में रखा गया। कैद में जिस हुजरे में वो कैद रहे, हजारों बार कुरान मजीद वहाँ ख़त्म करके दुनिया से रुखसत हुए। इतनी मसरूफियत। हज़रत इमाम बुखारी जिनकी बुखारी शरीफ हदीस की किताब है, वो रोज़ाना कुरान मजीद ख़त्म फरमाया करते थे। मेरे दोस्तों, हम देखें, हम सोचें, हम समझें हम कितना कुरान पढ़ते हैं। रमज़ान के आखिरी दिन रह गए, अगर आपने कुरान को हाथ ही नहीं लाया तो खुदा के वास्ते कम से कम आज ही जाके अपने घर में रखा हुआ कुरान खोल के चूम तो लो, माजरत तो कर लो। क्या एक कल्लाम रब्बानी, माजरत मेरे पास सबके लिए टाइम था, टाइम नहीं था तो तेरे लिए नहीं था। भागते चले जाते हो, दुनिया का कोई भी दोस्त बुलाता है, रिश्तेदार बुलाता है, शादी ब्याह की तकरीबात होती हैं, लेकिन अगर टाइम नहीं तो 5 मिनट भी टाइम नहीं कुरान के लिए। नहीं ज्यादा पढ़ सकते तो एक रुकू पढ़ लो, एक सफ़ा पढ़ लो, एक सफ़ा भी नहीं तो 2 सतर पढ़ लो, एक आयत पढ़ लो। कुरान को कम से कम अपने मामूलात में तो लाओ। एक आयत भी पढ़ोगे तो महीने में एक सफ़ा पढ़ लोगे। तो कुरान मजीद पढ़ो भी, तर्जमे वाला कुरान रखो, उसको समझो भी। उसमें कोई बात समझ ना आए तो अपने आलिम से पूछो, फ़ोन करके पूछ लो, क्योंकि कुरान में ज़ाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ों की तफसील दरकार होती है। नहीं समझ आ रही पूछ लें, लेकिन उस बंदे से पूछें, उस आलिम से पूछें जो आपको फ़िरका वरीयत की आग में न झोंसे, जो आपको इश्क रसूल की तरफ बस लाए। फ़िरक़ों में कुछ नहीं रखा। कब्र में एक ही बंदा होता है, ना मौलवी पास होता है, ना दोस्त होता है, ना कोई होता है। अकेला है, अकेले नहीं जवाब देना है फरिश्तों को। तो इसलिए कुरान समझें, हुजूर से मोहब्बत करें, अपने माशरे में कुरान को नाफिज करें।